डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग मैथमेटिक्स में 4.2 पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट 4.3 और 4.3 में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। देखिए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम इस पूर्ण वर्ग बनाते हैं और पूर्ण वर्ग बनाकर हम दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं, उसका मूल निकालते हैं, यानी कि x का जो दो वैल्यू होता है वो हम निकालने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आइए हम ये जानते हैं कि क्यों पूर्ण वर्ग बनाकर हम निकालें। जो पहला हमारा मेथड था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है उसके मध्य टर्म को स्प्लिट करके, विभक्त करके, और उसके बाद हम गुणनखंड करते हैं और उसके द्वारा x का वैल्यू हम निकालते हैं। लेकिन दूसरे मेथड की हमें क्यों ज़रूरत है, पूर्ण वर्ग बनाकर हमें सॉल्व करने की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम जानें। जैसे एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 12, ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है और प्लस 12। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। अगर इसको हम कहें कि इसको आप सॉल्व कीजिए, मतलब इस समीकरण के आप मूल निकालिए, मतलब x के जो दो वैल्यू होते हैं वो निकालिए। तो आप करेंगे क्या, आप सीधे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुणा कर देते हैं और इसके बाद इसका ऐसा खंड लेते हैं कि गुणा कर देने पर तो 12 हो जाए, लेकिन जोड़ने पर यह 7 हो जाए। तो एक खंड आपको मिलता है 4x और एक मिलता है 3x। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस लेते हैं। अगर इनको हम जोड़ दें, ऐड कर दें तो 7x होता है प्लस 7x, और गुणा अगर कर दें तो ये 12x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आप देखिए कि इस तरह से हम मूल निकालते हैं, इस तरह से हम मूल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है ये एक छोटा सा नंबर है, सरल नंबर है, और इसका खंड करना आसान था, आसानी से इसका हमने खंड कर दिया। तो लग रहा है कि ये मेथड बहुत ही इजी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब यहाँ का नंबर बहुत कठिन हो जाए, हार्ड नंबर अगर ये आ जाए, तो फिर खंड करना बड़ा मुश्किल होता है कि वे कौन से दो खंड हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आती है इस मेथड में, विभक्त करके जो हम गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं, इस मेथड में ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें दूसरे मेथड की आवश्यकता है, और दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर रूप में इसको हम बदलते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं, होल स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक फार्मूले से इस बात को हम शुरू कर रहे हैं। फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये फार्मूला आपने याद किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर हम ये जानते हैं इसको याद कैसे करेंगे। ये जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें पहले पद का वर्ग है। ओके, यहाँ जो बी स्क्वायर लिखा हुआ है ये दूसरे पद का वर्ग है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप सीधे देखिए ए बी लिखा हुआ है। तो ए बी का अर्थ क्या हुआ, ए और बी का गुणा किया जा रहा है, यानी कि पहले पद और दूसरे पद का गुणा किया जा रहा है। तो पहले पद और दूसरे पद का गुणा करेंगे तो ए बी होगा, लेकिन यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, यानी कि उस गुणनफल का 2 गुना कर दिया गया। ओके, तो इस फार्मूले को बिल्कुल आप अगर इस तरह से याद रखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा कि ये पहले पद का वर्ग है
यह दूसरे पद का वर्ग है, और यह क्या है, दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना है। यानी कि यहाँ पर जो आप टर्म देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म का ये स्क्वायर है, और यह जो है सेकेंड टर्म बी का ये स्क्वायर है, और ये क्या है, दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का डबल, माने ट्वाइस सही है, 2 गुना है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अब आइए, इस रूप में अगर फार्मूला है तो हम कहते हैं कि यही है पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग रूप है। तो इसी से संबंधित हम कुछ बात करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया जाए अगर, और आपसे पूछा जाए कि इसका आप पूर्ण वर्ग बनाइए, तो कैसे आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, हम जो ये मध्य टर्म है यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये फर्स्ट टर्म है ना, इसका कोई पार्ट है क्या इसमें? कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर जैसे नहीं, यहाँ पर मैं लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब हम ये इसमें ये प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं है, मान लीजिए नहीं है, इसका हम पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। जैसे यहाँ पर ये फार्मूला क्या होना चाहिए, देखिए पूरा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस तरह से होता है ना, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे, इसका पता कैसे लगेगा? तो आपको एक काम करना होगा, इसका आप वर्गमूल कीजिए, वर्गमूल स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल करेंगे क्या होगा, ए होगा। चेक कीजिए क्या ए इसमें है? ये 2 है, इसको चेक कीजिए क्या इसमें 2 है? इसके बाद कौन बच गया, 2 है और ए है, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, बी। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो इस b का पता लगाने के लिए आप करते क्या हैं, देखो b का यहाँ पर b स्क्वायर होता है भाई, यहाँ पर b स्क्वायर होता है, लेकिन इसका पता लगाने के लिए हम करते क्या हैं, ये जो मध्य टर्म है 2ab माने 2 गुना वाला टर्म, इसमें आप सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए ताकि 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म आप देख रहे हैं, यहाँ का टर्म जो स्क्वायर रूट में है, इसका स्क्वायर रूट कीजिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल कीजिए, वर्गमूल हो जाएगा ए से भाग दीजिए, ये हमने भाग दे दिया, क्या बच गया, बी। यानी कि क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर होना चाहिए। अब आइए मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊँ आपको, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे, तो ये है 2 गुना वाला टर्म, 2 गुना वाला टर्म है। इसमें क्या करेंगे, इस 2 गुना वाले टर्म में 2 से भाग दीजिए, ओके। अब ये स्क्वायर रूप में है, इसका स्क्वायर रूट कीजिए, b कटा दीजिए, क्या बच गया, a, यहाँ पर लिख दीजिए a स्क्वायर। इस तरह से ये जो 3 टर्म्स हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें से अगर कोई 2 हो, तीसरा न हो, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए a स्क्वायर है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर b स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट कीजिए a, इसका स्क्वायर रूट कीजिए b, दोनों का गुणा कीजिए ab, फिर 2 गुना कीजिए 2ab, और यहाँ पर लिख दीजिए 2ab। क्लियर? तो इस तरह से ये जो 3 पद यहाँ पर दिख रहे हैं, इन 3 पदों में से कोई भी अगर 2 पद होगा तो आप तीसरा पद निकाल सकते हैं। यही मैं बतला रहा था। आइए इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, ओके, प्लस हाँ
ठीक ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस तरह से। ये तीसरा जो यहाँ पर पद है वो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पद नहीं लिखा हुआ है। आप कैसे इसका पता लगाओगे, कैसे पता लगेगा? तो आइए क्या हम करते हैं, दोगुना वाला पद हम देखते हैं। तो ये तो भाई हम देख रहे हैं कि किसी चीज का स्क्वायर है, तो ये दोगुना वाला पद तो हो ही नहीं सकता। भाई पहचान करना तो बहुत जरूरी होता है ना। जैसे कोई कह दे कि यही दोगुना वाला पद है, तो कैसे कहेगा भाई, इसमें तो स्क्वायर लगा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका भी स्क्वायर रूट हो सकता है, यह भी 2 का स्क्वायर है एक तरह से। तो यह जो है स्क्वायर रूप में है, ठीक है। अब दोगुना वाला रूप कौन हो सकता है? ये दोगुना वाला रूप हो सकता है क्योंकि 24 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, x का भी वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, तो ये दोगुना वाला ये टर्म है, माने 2ab वाला टर्म है। नहीं, आपको ये पहचानना होगा कि इसमें ये a स्क्वायर के जगह पर लिखा हुआ है, ये 2ab के जगह पर लिखा हुआ है, ये आपको पहचान करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो b स्क्वायर के जगह पर क्या होना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ है, इसका हम पता लगाना चाहते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसका हमने पहचान कर लिया, ठीक है। अब इसका पहचान हमने कर लिया है, अब देखो करेंगे क्या। इसमें मतलब 24x में एक नंबर याद रखिए, 2 नंबर याद रखिए। 2 कहाँ है? 2ab में 2 है। इसका अर्थ क्या होता है? 2ab का अर्थ क्या होता है? दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना, ठीक है। तो वह जो 2 है, 2 से भाग देना पड़ेगा, याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ का पद हम निकालना चाहते हैं, क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें दोगुना वाले रूप में इसमें हमें 2 से भाग देना होगा। अब क्या करेंगे, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को आप ध्यान पूर्वक देखिए और इसका स्क्वायर रूट कीजिए। तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x। इसके स्क्वायर रूट से आप भाग दे दीजिए, क्या बचता है यह देखिए। ये 2 दूनी के क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया, 4 छक्का 24, 6x हो गया, 6x हो गया, ठीक ना। तो अगर नहीं, 2 दूनी के 4 हो गया, हाँ 4 छक्का 24 हो गया, तो 6 हो गया और x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 6 बचा। 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर होगा 36, यहाँ 36 होगा भाई। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। ये 36 तो आप अपने मन से लिखा है ना, ये 36 तो हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, दिया तो नहीं था, दिया तो था केवल 4x स्क्वायर प्लस 24x, यही दिया हुआ था मात्र। लेकिन ये 36 हम अपने मन से लिख रहे हैं, इसलिए 36 जब हम अपने मन से लिख रहे हैं तो 36 हमको घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 36 हम जोड़ रहे हैं तो 36 हमको घटाना पड़ेगा। देखिए किसी भी व्यंजक में आप यदि कुछ जोड़ते हैं तो उस व्यंजक के मान पर कोई असर न पड़े, इसके लिए आपको वही चीज आपको घटाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो व्यंजक था 4x स्क्वायर प्लस 24x, इसमें हम अलग से इसको जोड़ रहे हैं 36 को, तो फिर आपको ये 36 घटाना भी पड़ेगा। इसलिए क्योंकि 36 में से 36 घटेगा तो फिर बात तो वही हो जाएगी, तभी तो हम यहाँ पर इक्वल लिख पाएंगे ना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ पर 36 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें 36 लिखने की जरूरत पड़ी? 36 लिखने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम एक पूर्ण वर्ग का रूप देना चाहते हैं। अब पूर्ण वर्ग का रूप देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट 2x, इसका स्क्वायर रूट 6, और हमेशा याद रखिए बीच में चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? बीच में चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, इसका पहचान करने के लिए हम इस दोगुने वाले टर्म को देखते हैं। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस होगा। अगर इसका चिन्ह होता माइनस तो माइनस लिखते, और ये हो गया पूर्ण वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो केवल हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखे हैं ना, इस -36 को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब आइए देखिए, जो ये बात हमने लिखा
क्या ये सही है? आइए पता लगाएं। तो पहले पद का वर्ग क्या हो जाएगा? 4x²। ठीक है, दोनों पदों का गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 12 का दोगुना कीजिए 24, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 24x प्लस 6, 36 हो जाएगा, -36 हो गया, 36 36 हटा दीजिए तो क्या बचता है? 4x² प्लस 24x, मतलब यही चीज आ गया जो शुरू में था। तो आपने देखा कि जो हमारा व्यंजक था वो केवल यहीं तक लिखा हुआ था और कहा गया कि इस व्यंजक का पूर्ण वर्ग बनाइए। इस व्यंजक का आप पूर्ण वर्ग बनाइए तो उसके लिए तरीका हमने आपको बतलाया कि इसमें हमको 36 जोड़ना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो फिर आपको इसमें से 36 घटाना भी पड़ेगा। और इतना जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 2x + 6 का होल स्क्वायर, और ये -36 रह जाएगा। ओके, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका प्रैक्टिस किया जाए। जैसे यहां पर हमने लिख दिया x² प्लस 6x। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 6x, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। बात तक एडमिट मत होते रहिए, आप इसको अच्छा से समझने का आप प्रयास कीजिए। तो देखो ये x² है प्लस 6x है। ओके, इसका हमको बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? तो आइए, नियम हमने क्या बतलाया? पहले तो पहचानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये स्क्वायर रूप में है। ओके, आइए दोगुना वाला रूप हो सकता है, ठीक है, तो दोगुना वाला रूप यही होगा, ये तो पहचानना पड़ेगा। जैसे फार्मूला हम जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², आपको पहचानना ये है कि इन तीनों में से ये कौन हो सकता है। तो ये या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, क्योंकि ये भी वर्ग रूप है, ये भी वर्ग रूप है, ये भी वर्ग रूप है। 6x किसके समतुल्य हो सकता है? तो 6x 2ab के जगह पर है, ठीक है, इसके जैसा हो सकता है। तो 2ab वाला जो पार्ट है वो कहां पर है? 2ab वाला पार्ट यहाँ पर है 6x। अब हमें क्या करना होगा? 2 से भाग देना होगा, फिर इसका स्क्वायर रूट कीजिए, वर्गमूल, और इससे भाग दीजिए, क्या बचता है? तो x से x कट जाएगा, 2 3 6, 3 बचता है। क्या बचा? 3, 3 का वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 9, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा +9, और जब +9 लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा -9, +9 -9। अब इतना जो पार्ट है इसको आप क्या लिख सकते हैं? चलिए इसका स्क्वायर रूट कीजिए x, इसका स्क्वायर रूट कीजिए 3, बीच में इसका चिन्ह क्या है? धन है, धन डालिए, और ये हो गया पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर, और -9। ये आपने देखा कि इस तरह से हम इसका पूर्ण वर्ग हमने बना लिया है। तो पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं, 2 उदाहरणों के द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप बात समझ पाए हों, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से मूल प्राप्त किया जाता है। तो एक क्वेश्चन 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ 2x², फर्स्ट का फर्स्ट है। ओके, 4.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी 4.3, और इसके पहले का फर्स्ट क्वेश्चन 2x² -7x + 3 = 0। ये क्वेश्चन है, इसको आप चाहेंगे तो मध्य पद को विभक्त करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मध्य पद को विभक्त करके अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए।
इसका इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा। ओके, प्लस आया है, माइनस माइनस। अब ऐसे हमें दो खंड लेने हैं कि दोनों को जोड़ दें तो 7 हो जाए, तो एक ले लीजिए 6x और एक लेंगे x। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कॉमन 2x मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा माइनस 2 3 6, और फिर यहाँ पर माइनस लीजिए और 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ देखिए x माइनस 3 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर लिखिए यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ी इजीली एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बड़ी आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और आराम से इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्योंकि ये जो नंबर है वो सिंपल नंबर है, 6 है, और 6 का खंड करना बहुत ही आसान है, इसलिए ये सिंपली ऐसे हो गया। लेकिन आप सोचिए अगर ये नंबर जो 6 है ये बहुत हार्ड नंबर होता तब तो बड़ी मुश्किल होती, खंड लेना मुश्किल होता। और ऐसे भी नंबर हो सकते हैं कि एग्जैक्टली दो खंड न भी मिल पाए, ऐसे भी तो नंबर्स हो सकते हैं ना। डेसिमल में नंबर हो सकता है, शर्ड में नंबर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उस स्थिति में खंड लेना बहुत ही मुश्किल होता है, खंड नहीं निकल पाता है, तब हम उसका स्क्वायरिंग करके, उसका होल स्क्वायर करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम फंस रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये तो x का स्क्वायर रूप है, लेकिन दो तो किसी चीज का स्क्वायर नहीं है ना, दो किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस दो को हटाना पड़ेगा, यहां से दो को हटाना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम दे उसको तो हटाना ही पड़ता है ना। तो दो को हटाने के यहां पर क्या तरीका हो सकता है, दो से हम भाग दे दें। ओके, तो यहां भी दो से भाग देना होगा, यहां भी दो से भाग देना होगा, जीरो में भी दो से भाग देना होगा, सब में दो से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो दो से हमने भाग दिया तो क्या हो गया, x² माइनस ये क्या हो गया 7/2 x, ये क्या हो गया प्लस 3/2, और जीरो में दो से भाग देंगे तो जीरो ही होगा। देखिए इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। ओके, अब हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये तो किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है और x का इसमें पार्ट है, लेकिन ये तो किसी चीज का वर्ग नहीं दिख रहा है ना भाई, 3 तो किसी चीज का वर्ग नहीं है, 2 भी किसी चीज का वर्ग नहीं है। ओके, तो ये वर्ग रूप में नहीं है, तो आ जाइए ये है वर्ग रूप, और चूंकि x का इसमें पार्ट हमें दिख रहा है तो ये क्लियर हो गया कि ये दोगुना वाला रूप है, 2ab वाला रूप है ना, तो ये a² वाला रूप है और ये 2ab वाला रूप है, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहां से हम पता लगाएंगे कि जो तीसरा टर्म होता है b² वाला टर्म जो होता है उसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो आइए उसका पता लगा सकते हैं। नियम हमने आपको बताया है, यह है 7/2, ये x है, हमने क्या बताया था आपको, इसमें 2 से डिवाइड करना है, भाग दे देना है, तो 2 से देखिए हमने भाग दे दिया, और क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट से भाग देना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इससे हम भाग देंगे तो x तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 7/4। यानी कि हमें पता चल गया कि जो दूसरा वर्ग रूप होगा वो 7/4 का स्क्वायर होगा, ये पता चल गया। तो इसको हम
इसमें शामिल करेंगे इक्वेशन में। शामिल कैसे कर रहे हैं आप देखिए, इसका पता चल गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, ये स्क्वायर रूट है तो हमेशा ये प्लस ही होगा, 7/4, ठीक है ना। तो 7/4 का स्क्वायर, ओके। तो जब हमने इसमें अलग से प्लस कर दिया तो इसको हमें घटाना भी पड़ेगा। याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जरूरत है कि 7/4 का स्क्वायर यहां पर हम शामिल करें, ऐड करें। तो ये अलग से ऐड कर रहे हैं तो इतना ही पार्ट हमको घटाना भी पड़ेगा ताकि इस इक्वेशन पर कोई प्रभाव न पड़े, ओके। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ओके, माइनस 7/2x की जगह पर लिखा हुआ है, ओके। ये हम अलग से लिखे हैं, तो अलग से लिखे हैं तो इसको घटा भी दिए, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचता है, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब आइए देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको, इतना जो पार्ट है ना, यहां से लेकर यह जो पार्ट है, इसको आप क्या लिख सकते हो। तो देखिए इसका स्क्वायर हटा दीजिए x, इसका स्क्वायर हटा दीजिए 7/4, और इसका हम चिन्ह लेते हैं। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस, और इसको रूप दीजिए होल स्क्वायर का। देखिए होल स्क्वायर का रूप आ गया, इसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाकर दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो यहां से लेकर यहां तक ध्यान देना, 3 पद, केवल 1 2 3, केवल 3 पद के लिए हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद बचा क्या, बचा माइनस। अब यहाँ पर तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ओके। ऊपर की लाइन में मिटा रहा हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब आ जाइए, इसी लाइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व हम कैसे कर रहे हैं इसको आप देख लीजिए, ओके। ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये -49 तो हो जाएगा, ओके, ठीक ना। और ये 2 8 है 16, 8 3 का 24, ये हो जाएगा 24। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया है, एक माइनस है और एक ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, इज इक्वल टू 0। ये भी बात आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और देखिए ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, तो 49 में से 24 को आप निकाल दीजिए, तो चिन्ह तो माइनस ही होगा, ओके। 9 में से 4 जाएगा 5 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा 2 हो गया, और अपान 16 इज इक्वल टू 0, ओके। बहुत अच्छा। अगली लाइन x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। देखिए अब इसको हम दाहिने साइड में ले जा रहे हैं, ओके। ये माइनस है, ठीक है, माइनस को थोड़ा और अच्छा से लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए और अच्छा लगेगा। और इसको दाहिने साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 25/16 हो गया, ओके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप तो समझ रहे हैं। ध्यान दिया जाए तो हर बात समझ में आती है। ध्यान ही सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी चीज को समझने का। अगर ध्यान आ जाए तो फिर दुनिया के हर मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, x माइनस 7/4 का ये है होल स्क्वायर, और यहां पर लिखा गया है 25/16, इसी लाइन को हमने लिख दिया है। आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, ये तो वर्गमूल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या,
x माइनस 7/4। चलिए इसका वर्गमूल कीजिए। एक बात याद रखिए, जब हम किसी चीज़ का वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो ये माइनस के साथ भी हो सकता है, प्लस के साथ भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। ओके, तो एक एक करके चलेंगे, एक बार प्लस लेकर चलेंगे और दोबारा माइनस लेकर चलेंगे। तो चलिए x माइनस 7/4 अगर प्लस मान लिया जाए 5/4 प्लस, तब क्या होता है, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो x इजिकल टू 5/4 तो पहले से है और ये प्लस हो जाएगा 7/4, तो ये हो जाएगा 12, ऐसे यानी कि 3। x का वैल्यू 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ था विभक्त करके जो हमने सॉल्व किया था। अब आइए x का वैल्यू एक तो 3 आ गया। अब अगर हम यहाँ ध्यान दीजिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अगर इसको माइनस मान लें, क्योंकि भाई देखिए वर्गमूल होता है ना, तो वर्गमूल करने पर वो माइनस भी हो सकता है नंबर, प्लस भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। तो माइनस वाला लेकर देख लें, अगर माइनस 5/4 लेते हैं तब क्या प्राप्त होता है, तो x इज इक्वल टू, ये तो हो गया माइनस 5/4, इसको दाहिने साइड में ले जाएंगे तो प्लस 7/4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 7 में से 5 निकल जाएगा, बचेगा 2, यानी कि 1/2। तो 1/2 हमारा दूसरा आंसर था। तो आपने देखा कि इसको हम कैसे सॉल्व किए। आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये जो दूसरा मेथड हम कर रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, ये थोड़ा सा इस समय आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन एक बात अब समझिए, ये तब काम आता है जब कोई दो खंड हमें नहीं मिल पाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा दो खंड हम सेट करें कि गुणा करने पर उसके गुणनफल के बराबर आ जाए, जोड़ने पर मध्य पद के बराबर आ जाए। वहां पर जब हम जटिल समस्या से घिर जाते हैं तब यही एकमात्र उपाय है, यही एक मेथड है जिससे हम दिए गए द्विघात समीकरण का मूल रूट उसका निकाल सकते हैं। इसलिए बताया गया है, आप ये ना समझे कि ये तो उससे भी हार्ड है। हाँ, जब वो हार्ड होगा ना तो वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, और जब हार्ड होगा ना तो यही एक रास्ता बचेगा सॉल्व करने का। ओके, आइए इसी आधार पर हम एक फार्मूला निकालने का कोशिश करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत, एक बार भाग दिया गया, फिर 2 से भाग दिया गया, पहले पद के वर्गमूल से भाग दिया गया, फिर निकाला गया कि वर्ग होगा, फिर उसको ऐड किया गया, फिर उसको घटाया गया, फिर पूर्ण वर्ग का रूप दिया गया, फिर जोड़ा गया, घटाया गया, तमाम इस तरह की क्रियाएं हुई। आपके लिए थोड़ा बोरियत हो सकता है ये ना। तो आइए हम एक ऐसा सरल उपाय निकालें जिससे द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूं सॉल्व कर लें। क्यों? ओके, के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।